न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हलवा तो होता नहीं है भाई कि तुम सो के उठे और मस्त परोस के खा गए। क्योंकि देखो मेरे पास ये है हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही फोड़ते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे ही फोड़ते हैं। वेल देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट इतना वाहियात है। तो हेलो, मैंने सुना है तुम सभी को साइंस स्ट्रीम में बड़ी दिक्कत आ रही है, खासकर 11th और 12th वालों को। क्या ये सच है? अरे हाँ भाई हाँ। आज और तुम्हारी दिक्कतों का सलूशन देता हूँ। तो देखो पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जिनका आंसर मुझे देना चाहिए। क्वेश्चन जैसे कि भैया मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, इसका आंसर मैं तुम्हें दूंगा आज की वीडियो में। डाउट जैसे कि भैया 12th फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में कुछ कीजिए। डाउट जैसे कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत है। और डाउट जैसे कि भैया 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ हिंदी मीडियम से, क्या मुझे आगे दिक्कत होगी या नहीं होगी। और सिर्फ इतना नहीं, ऐसे बहुत सारे डाउट है जिनका आंसर मैं तुम्हें देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के तुम्हारे इन डाउट का आंसर देते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसे पूरी कर दो। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, लेकिन अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो बे? सब्सक्राइब करो, प्यार से बोल रहा हूँ, कर दो ना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला डाउट पूछा है कृति कुमारी ने, जिनका कहना है भैया मैं 11th साइंस से हूँ और मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आ रही है। वेल देखो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो इसमें 1% भी तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें 100% गलती है तुम्हारे टीचर की। और ये सुनकर तुम बोलोगे भैया आपने मेरे टीचर के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई गलती नहीं है, जो गलती है मेरे में। और देखो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो देखो ऐसा नहीं है। जब मैं 11th क्लास में था तो मुझसे भी एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। हाँ, एक भी नहीं होता था। लेकिन जब मैं 12th क्लास में आया तब तो मैंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने 11th क्लास में लगाए थे उससे कम मैंने 12th में लगाए। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अब तुम पूछोगे भैया क्यों? क्योंकि देखो जो हमारे प्यारे शिक्षक थे वो हमसे न्यूमेरिकल करवाते ही नहीं थे। तो बताओ इसमें मेरी गलती या किसी और स्टूडेंट की गलती कैसे है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हलवा तो होता नहीं है भाई कि तुम सो के उठे और मस्त परोस के खा गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, और ऐसा बहुत केस में होता है। इसलिए देखो टेंशन मत लो, अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे 11th क्लास में या 12th क्लास में तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। वेल रही बात तुमसे क्वेश्चन लगना स्टार्ट कब होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं तुम क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब तुम करोगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, मजा आएगा देख के। और ये 11th 12th 10th ये बात तीनों के लिए थी, इसलिए कान में ध्यान से घुसा लो। डाउट नंबर 2 है भैया 12th के फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो मैंने तुम्हें इससे पहले ही बोला है तुम्हें सिर्फ अभी के लिए फोकस करना है 2 मार्क्स वाले पे और MCQ पे, ये दोनों तुम संभाल लो और लॉन्ग क्वेश्चन मुझ पे छोड़ दो। क्योंकि देखो मैं तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है वो करके बताऊंगा अपने व्हाइट बोर्ड पे। क्योंकि देखो मेरे पास ये है सिर्फ 12th का फिजिक्स का नोट। हाँ, सिर्फ 12th का फिजिक्स में देख रहे हो कितने कॉपी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉपी है, 8 कॉपी का नोट्स में। इसलिए तुम टेंशन मत लो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं देख लूंगा। तुम फोकस करो 2 मार्क्स वाले पे और ऑब्जेक्टिव पे, बाकी मुझ पे छोड़ दो। डाउट नंबर 3 है भैया क्लास 10th के बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट डायग्राम दे दो। वेल देखो डायग्राम मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करो। और रही बात 10th के स्टूडेंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? अबे यहाँ जाओ, ये रहा चैनल IMX 10th के लिए वीडियो यहाँ पर आती है, तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो, लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या सर्च कर सकते हो। वेल हमारा नेक्स्ट डाउट पूछा इन भाई ने, जिनका कहना है भैया मैंने 12th क्लास में हूँ और फिजिक्स में केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक बता दो। वेल हाँ भाई देखो टेंशन मत लो, सिर्फ कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद बता दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। नेक्स्ट डाउट है मिकी कुमार का, जिनका कहना है भाई 12th फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। देखो पहली बात तो मिकी भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हें कौन सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत नंबर 1 तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आता, दिक्कत नंबर 2 फिजिक्स समझ लेते हो लेकिन क्वेश्चन या ओल्ड क्वेश्चन नहीं बनते। देखो अगर तुम्हें इसमें पहला दिक्कत आ रहा है कि मतलब तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ऐसा मेरा मानना है, अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो एक बार तुम्हें टीचर को चेंज करके देखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम जहाँ से फिजिक्स पढ़ रहे हो उन टीचर को छोड़ दो और किसी और टीचर के पास जाके फिजिक्स पढ़ो, और फिर मुझे बताना तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन देखो अगर तुम्हें यहाँ पर दूसरी दिक्कत है कि भैया मैंने फिजिक्स को समझ लेता हूँ लेकिन मुझसे PYQ नहीं हो रहे, तो इसमें देखो तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ जब तक तुम अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो MCQ हो या 2 मार्क्स वाले हो या 5 मार्क्स वाले हो, इनके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए देखो रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हैक डाटा ने, जिनका क्वेश्चन है कि भाई मुझे 12th की केमिस्ट्री में
4 चैप्टर का बैकलॉग लग चुका है, तो मैं क्या करूं? देखो भाई ये बड़ा सिंपल है, तुम्हें अभी के लिए लाइव लेक्चर को बंद करना है और जो तुम्हारा पिछला बैकलॉग है मतलब कि 4 चैप्टर का, उन्हें कंप्लीट करो। उन सभी लेक्चर को स्पीड बढ़ा कर देखो, उन्हें खत्म करो, उसके बाद स्टार्ट करना लाइव क्लास। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा पिछला चैप्टर नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें लाइव क्लास करने का कोई फायदा है ही नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल कुमार ने, जिनका कहना है भैया मुझे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है। वेल देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट इतना वाहियात है कि सबको दिक्कत होता है, टेंशन मत लो, मुझे भी होता है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे चैप्टर को 4 बार पढ़ा है, हाँ 4 बार, लेकिन उसके बाद भी घंटा कुछ नहीं आता मुझे। हाँ देखो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता, हाँ लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इसके लिए किसी और वीडियो का इंतजार करो, मैं तुम्हें उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमडी सर ने, इनका कहना है भाई मैं 11th क्लास में हूँ और मुझे एनसीईआरटी का रीडिंग करना है। हाँ एनसीईआरटी बुक का रीडिंग करना है, क्योंकि ऐसा सब लोग बोलते हैं। देखो भाई एक बात बोलूंगा, कोई भी अच्छा टीचर होता है ना, वो तुम्हें कभी नहीं बोलेगा कि भाई तुम बिना पढ़े एनसीईआरटी के बुक का रीडिंग दो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी बुक इतनी वाहियात तरीके से लिखी गई है, उसे समझना इम्पॉसिबल है। हाँ लेकिन एक बार तुम्हारे टीचर ने वो चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद तुम उसे रीडिंग कर सकते हो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसलिए देखो एनसीईआरटी बुक का तुम्हें जो चैप्टर रीडिंग करना है, पहले वो चैप्टर कहीं से जाके पढ़ लो, उसके बाद खुद रीडिंग करना, तब तुम्हें आएगा 100% समझ में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा विकास कुमार ने, जिनका कहना है भाई मैं 11th क्लास में हूँ, साइंस से हूँ और मैंने हिंदी लिया है, तो क्या मुझे आगे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? देखो विकास भाई पहली बात तो तुमने हिंदी मीडियम में साइंस लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और रही बात आगे की, तो हाँ अगर तुम हिंदी मीडियम से पढ़ोगे आगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, खासकर साइंस पढ़ते हो हिंदी मीडियम से तो दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत होती है। देखो मेरा मानना है तुम्हारे पास अभी जितना टाइम बाकी है उतने टाइम में तुम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो। और इंग्लिश इंप्रूव कैसे करना है उसके लिए बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर है, जाके देखो और इंग्लिश को इम्प्रूव करो। बाकी देखो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही फोड़ते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे ही फोड़ते हैं, बस हमें आना चाहिए फोड़ना। और तुम्हें फोड़ना कैसे है मैं सिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे फोड़ दो। भैया फिर से भीख मांगने लग गए, वेल ठीक है मतलब हाँ लाइक कर दो। आज वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारा कुछ अच्छा डाउट है कमेंट कर दो, उसका वीडियो मतलब उसका आंसर मैं तुम्हें दे दूंगा नेक्स्ट वीक। हाँ कमेंट करो, वीडियो शेयर करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं चला जाऊंगा, जा।